हेलो फ्रेंड्स, आइए उन सूत्रों का अवलोकन करें जिन्हें हमें आपको आवश्यकता है। जैसा कि आज का विषय हमारा क्या है, बीजगणित। क्या है? बीजगणित। बीजगणित में बीजगणित के अलजेब्रिक फंक्शन के जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सूत्रों की सहायता से हम कंपटीशन के किसी भी कंपटीशन का कोई भी न्यूमेरिकल बीजगणितीय फॉर्म का हो वो क्या करें, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा पहला सूत्र आपके बीच में सभी को याद रहता है। जैसे आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। जैसे देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर धन 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका बी स्क्वायर होता है। तो देखिए इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आपको इन्हीं सूत्रों के आधार पे नया आपको फार्मूला, आपका दूसरे नंबर का फार्मूला देखिए इसी में बना दिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों को पता नहीं है, पता रहता है, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ इसी सीमा दायरा तक रखे रहते हैं। तो देखिए जैसे इसको और इसको क्या कर दिया जाए, सर्वप्रथम इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ऐड। तो देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट दूसरे नंबर पे बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐड का मतलब योग का चिन्ह करेंगे, फिर उसके बाद आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या मिलेगा इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट इसमें आपको क्या मिलना चाहिए, इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इसका रिजल्ट है इसका, अर्थात पहले का और इसके जो खंडन में अंतर का है, इन दोनों का यदि योग कर देते हैं तो हमें रिजल्ट इतना मिल जाता है। यदि आपको डायरेक्ट में ये चीज़ नहीं समझ में आया तो आइए हम इसको खोल कर आपको दिखाते हैं कि इसका कैसे खंडन किया जाएगा। देखिए तो सिंपल तरीके से पहले वाले का फॉर्म में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका बी स्क्वायर। फिर उसके बाद आप देखिए a माइनस बी का क्या दिया हुआ है, आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस और प्लस सेम है, तो यहाँ पे क्या है, चिन्ह विपरीत है, राशियाँ सेम है, तो क्या है, विपरीत चिन्ह क्या करते, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाए। अर्थात ये क्रॉस कर देने से पता चल गया ये दोनों हट गए। तो चूंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर जुड़ेगा क्या मिलेगा आपका 2a स्क्वायर। इसी तरीके से बी स्क्वायर जुड़ेगा क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो रिजल्ट में आपको क्या मिला, रिजल्ट में आपको मिल जाएगा 2 बाहर कर लेंगे कॉमन स्वरूप, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट आपका यही मिला। कहने का तात्पर्य दो राशियों के योग का होल स्क्वायर और दो राशियों का होल स्क्वायर का जो है अंतर, इन दोनों का योग क्या मिला आपको, इतना रिजल्ट मिला। आइए आपको तीसरे नंबर पर ले चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या आपको मिलता है नया। तो देखिए आपको नया ही यहाँ पर सीखना है, नया ही समझना है। तो जैसे कि आप देखिए अब आपका थर्ड नंबर फार्मूला बन के आ रहा है। इसी में अब जैसे आप कह दीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल सकता है। तो इसमें रिजल्ट में आपको सिंपल तरीके से रिजल्ट में क्या मिलेगा, ओनली 4ab। क्या मिलेगा, ये आपका इसका आंसर है, 4ab है। तो ध्यान दीजिए अब जैसे इसका 4ab हो गया, अब आप इसको चेक करिए कि 4ab क्यों हुआ, किस कारण 4ab हमें क्या मिला, रिजल्ट मिला। तो देखिए अब चौथे नंबर पे आपको नया एक्सपेंशन में दिया जा रहा है। जैसे अब उसी के बाद यदि आपसे ये कह दिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ले लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आप ले लीजिए 4ab। देखिए अभी अभी आपने पहले नंबर पे क्या फार्मूला लिखा था, आपने लिखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आपको कुछ दूसरा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि यह भी इसके क्या है, बराबर है। इसी तरीके से पांचवा नंबर सूत्र में आप देखिए, इसी तरीके से जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 4ab। अब देखिए अभी अभी आपने पहले नंबर में ही इस सूत्र का खंडन किया था। क्या किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ का रिजल्ट दूसरा है। ऐसे फार्मूले जो हमारे लिए बने हुए हैं, इन फार्मूलों को हम अच्छी तरीके से क्या कर ले, अवलोकन कर ले, क्योंकि ये फार्मूले हमें कंपटीशन लेवल में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो
उसमें अक्सर इन सूत्रों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसी सूत्रों के माध्यम से क्या करते हैं, कई ऐसे न्यूमेरिकलों को, प्रश्नों को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इन्हीं सूत्रों को हमें क्या करना पड़ता है, याद रखना होता है। तो आइए आपको 6वां नंबर बेस पे ले चलते हैं। तो जैसे आप सिंपल तरीके से देखिए, 6 नंबर पे अक्सर आप कहते हैं कि बीजगणितीय जो अलजेब्रिक फंक्शन के फार्मूले होते हैं, क्या होता है, उन्हें स्टूडेंट्स अक्सर याद नहीं कर पाते हैं। यदि इन्हीं सूत्रों को बार बार क्या करें, लिख करके रिपीट करके याद करें तो शायद याद हो जाए। जैसे अब आपका a प्लस बी का होल क्यूब, तो देखिए आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस आपका b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। अक्सर इस फॉर्म का आंसर मांग लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस आपका b की क्यूब, और रिजल्ट में ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, या इसको इस साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का आपका होल क्यूब माइनस आपका 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अक्सर इस सूत्र को इस तरीके से भी रिलेट किया जाता है, जैसे a का होल क्यूब प्लस 1/a का क्यूब। तो रिजल्ट इसमें इसी का सेम रिजल्ट आपको बन जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3। ये फंक्शन ये और ये जब गुणे में जाएंगे तो इनका मान अक्सर कट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर a का मान a प्लस b का मान 1/a। तो देखिए जो यह फार्मूला आपका बना हुआ है, a क्यूब धन b क्यूब का जितना फंक्शन बना है, कभी कभी क्या होता है, कंपटीशनल फॉर्म में यही फार्मूला अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए हमें ऐसे फार्मूलों को कैसे याद किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो बार बार क्या करेंगे, आप इसे रिलेट करेंगे अपने मन में। तो देखिए इसी तरीके से अगला एक्सपेंशन, जैसे इसका फार्मूला बना था 7वां नंबर पे, देखिए जैसे आपका कह देंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरीके से रिजल्ट बनता है। तो चूंकि अभी इसी फंक्शन को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये इस साइड में आएगा बराबर में क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात a माइनस बी का होल क्यूब प्लस आपका 3ab ब्रैकेट में आपका a माइनस बी, क्योंकि यह चिन्ह आपका कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपका बन जाएगा। तो कहने का मतलब 6 नंबर फार्मूले को और 7 नंबर फार्मूले को हमें काफ़ी एकदम माइंडली ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे जो फार्मूले हमारे बीच में हैं, इन्हीं फार्मूलों के आधार पर क्या करता है, हमें प्रश्न हमारे बीच में आ जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, मतलब प्रश्न रॉन्ग हो जाता है, उसका हल हम क्या कर लेते हैं, रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को विशेषतर ध्यान दीजिए। तो आइए चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला कौन सा फार्मूला आ रहा है जिन्हें हम याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए 8वें नंबर पे आपका फार्मूला आएगा। 8वां नंबर हमारा एक्सपेंशन कौन सा फार्मूला है, देखते हैं। तो जैसे अब आप कह दीजिए कि जैसे ये फार्मूला आप देखिए, जैसे आप कहेंगे a का स्क्वायर माइनस आपका b का स्क्वायर, सिंपल तरीके से रिजल्ट क्या देगा, आपका रिजल्ट दे देगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी। सेम इसी तरीके से अभी आपने ध्यान नहीं दिया, शुरुआत में आपका पहले नंबर क्वेश्चन का ही प्रश्न छूट गया है, जो कि अगर देखा जाए तो 9वें नंबर एक्सपेंशन पर ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट में क्या था, a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर प्लस 2ab, आपको यही बताया गया था। यदि हम क्या करें, इसको इस साइड भेज दें तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस साइड में माइनस 2ab इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है, जब a स्क्वायर धन b स्क्वायर का मान विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है तो अक्सर विद्यार्थी ये फॉर्म नहीं बता पाते हैं, अक्सर विद्यार्थियों से रॉन्ग हो जाता है। तो कम से कम ऐसे फॉर्म को उन्हें क्या कर लेना चाहिए, माइंड में रख लेना चाहिए, उन्हें याद कर लेना चाहिए। इसी तरीके से 10वां नंबर क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो रिजल्ट में माइनस वाला पद इस साइड भेज देंगे तो आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस आपका 2ab, रिजल्ट में आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या करेंगे, जैसे इसका मान ध्यान दीजिए, इस वाले मान का ये भी आप आंसर बता सकते हैं और इस वाले मान का ये भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये भी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट बराबर हैं। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को भी विशेष तरह ध्यान दीजिए, यह सूत्र आपको काफ़ी मदद के लिए, प्रश्नों के लिए आपको साबित होगा। तो आइए अगला चलते हैं, 11 नंबर पर चलते हैं। हमारा अगला कौन सा एक्सपेंशन आने वाला है,
देखिए उन्हीं सूत्रों के बारे में आपको बताया जा रहा है जिनकी आवश्यकता है। जैसे 10 नंबर पे आपका, या सॉरी 11 नंबर पे होगा, 11 नंबर पे आपको क्या मिलेगा, आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो इस तरीके के प्रश्न का हमें आंसर क्या मिलेगा, अब मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, आप उसके बाद प्लस आपका 2ca, क्या मिलेगा आपको, प्लस 2ca। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या करता है, प्रश्नों में अक्सर इसका मान पूछ लिया जाता है। तो रिजल्ट में क्या मिला आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो रिजल्ट में हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सभी साइड में आ जाएंगे, तो हो जाएगा आपका -2 ब्रैकेट में ए बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस बी सी माइनस आपका हो जाएगा सी ए। तो कहने का तात्पर्य ये -2 सभी में गुणा हो जाएगा। तो देखिए साइड में, अब क्योंकि ये पक्षांतर के रूप में आएंगे, इस भाई ये पद और ये पद इस पे क्या आएगा, पक्षांतर में आएगा, तो -2 कॉमन कर लेंगे, ऐसा भी मान क्या रहेंगे, यहाँ पर प्लस में है तो प्लस यहाँ भी कर दिया जाएगा। तो देखिए अब क्योंकि इसमें गुणा कर दिया जाए, बाकी इसको इधर भेज दिया जाए, तो सभी क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, ऐसे फार्मूलों को हमको अक्सर याद कर लेना चाहिए। देखिए अब जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया, यदि इसी पे क्यूब कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका भी आंसर क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। 12 नंबर पर वो क्वेश्चन बनता है हमारा, क्या बनता है 12 नंबर पे, तो देखिए अब आपका हो जाएगा 12 नंबर का जो बनेगा, जैसे आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अक्सर विद्यार्थियों को क्या होता है, यह फार्मूला पता नहीं होता है और वो काफ़ी इसको क्या करते हैं, सॉल्व भी नहीं करते हैं। तो इसका फार्मूला आपका बन जाएगा, बराबर में अगर ले लेंगे इसके बराबर में, या यहाँ बराबर लगा दीजिए, तो इसके आगे लिख लीजिए यहाँ पे आपका a का क्यूब प्लस आपका b का क्यूब प्लस आपका c का क्यूब -3 ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में आपका b प्लस सी, तीसरे में आपका c प्लस a। यह फार्मूला ध्यान दीजिए काफ़ी हद तक सही है, इससे आपको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना चाहिए। आइए 13 नंबर पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे इसी का सेम फार्मूला आपका, जैसे आप a का क्यूब प्लस आपका b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc, रिजल्ट में अब बराबर में क्या जाएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। a का क्यूब धन b का क्यूब धन c क्यूब -3abc इक्वल टू क्या होगा, तो आपका होगा आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, ए का क्यूब धन बी का क्यूब धन सी का क्यूब -3abc इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला आपका होता है। लेकिन इसमें अभी 2 नए फार्मूले और भी प्राप्त कर सकते हैं, आइए इसका खंडन कर लें। अगला हमारा फार्मूला 13 नंबर के आधार पर और 2 फार्मूले कैसे इसको कैसे 2 खंड में रिलेट करते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आपका हो जाएगा, चूँकि आप यहाँ पे कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेने पे, माना के तौर पे, तब आपका हो जाएगा, तो उस फार्मूले के अनुसार तब हो जाएगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर 3abc। कहने का तात्पर्य उस फंक्शन में 13 नंबर फंक्शन पे यदि a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे 0 रख दिया जाए तो 13 नंबर का फार्मूला अलग से टूट सकता है या टूट जाता है। a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो अब कैसे टूटा ये भी ध्यान देख सकते हैं। तो चूंकि आपका a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो कहने का तात्पर्य आपका ये हुआ कि यदि यहाँ पे 0 रख दिया जाए तो ये सारा पद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका एलएचएस वाला पद तो यही बचेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है 3abc हो जाता है। तो अब देखिए अभी फार्मूला आपको एक 14 नंबर आपको देते हैं, ध्यान दीजिए। अक्सर क्या होता है कि उसके बेस पे काफ़ी प्रश्न हमारे बीच में बनते हैं। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप कहते हैं कि a का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होगा, और उसके साथ 15 नंबर पर आप देखेंगे a का क्यूब माइनस बी का क्यूब कौन सा फार्मूला बनाएगा। ये दोनों फार्मूले काफ़ी हद तक फिजिकल में भी यूज कर लिए जाते हैं, मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते समय इन सूत्रों का भी क्या कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर।
इसी तरीके से इसका a माइनस बी, दूसरे में आपका a स्क्वायर प्लस आपका ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू इतना होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इतना होता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो आपको 15 फार्मूले इस वीडियो में आपको बताए गए हैं वो काफ़ी बीजगणितीय फॉर्म में आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। आप जब न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो ऐसे मतलब है फार्मूलों को अक्सर अपने माइंड में रखिए और उन्हें याद कीजिए। याद नहीं होता है तो उन्हें क्या करिए, बार बार उसे रिपीट कीजिए। ठीक है, बार बार उसे रिपीट करेंगे तो काफ़ी आपको क्या होगा, और भी प्रश्नों पे आपकी मजबूती साबित होगी।